सो वंश के बहुत अच्छे नंबर आए, इसलिए आज वंशु की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी और ये रिद्धि दिखा रही है। हाँ नहीं याद तो है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक। ओह माय गॉड, इसलिए कहते हैं रीड करना ज़रूरी होता है, हमेशा रीड करना। ध्यान से खाओ। गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मॉर्निंग मेरी तो अब नवरात्रि के दिनों में ना एकदम मैं अपडेट रहूँगी, मतलब नो मोर लेट, नो मोर कुछ नहीं, एकदम टाइम से हर कुछ करूँगी। तो अभी देखो मैं नहा धो के पूजा पाठ मैंने कर लिया है और इधर आ गई हूँ कुछ चीज़ें करने के लिए, और बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए हैं। सो फैमिली, मुझे लग गई थी बहुत तेज़ी की प्यास, तो मैंने कहा पहले पानी पी लेती हूँ फिर शुरू करती हूँ। तो मैंने कहा कि बच्चे अभी आए नहीं हैं, 12 बज गया, बस आने ही वाले होंगे वो लोग। तो मैंने सोचा था कि उनके आने से पहले मैं सारा चीज़ें अपने कर लूँगी। तो मैंने कर लिया और मैं हूँ अभी किचन में। ओह, तो ये देखिए मेरा पूजा का रूम एकदम धुएं से भरा हुआ है, क्योंकि मैं लोहान वाली अगर धूप बत्ती जलाती हूँ ना, तो वो देखो मेरी माता रानी सजी हैं, नहा धो के एकदम साफ़ हो गई और पूजा पाठ मैंने कर लिया, एकदम साफ़ सुथरा मंदिर कर दिया। माँ काली भी मेरी ऐसे खुशी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी। माँ काली तो जब मैं ऐसे लहंगा वहंगा पहना देती हूँ ना तो इतनी सुंदर लगती हैं। वैसे पहनी रहती, लेकिन जब जिस दिन चेंज करो तो एकदम अलग सा लगता है। और माँ दुर्गा हमारी तो, और मैंने कहा था ना कि मेरे इस रूम में ना पता नहीं कहाँ से चूहा आता है, तो पता नहीं धान माता रानी की मर्जी होगी तभी उगेगा, वरना तो वो पूरे धान को खाता ही जा रहा है। तो रात में यहाँ इस रूम में कोई सोता नहीं है ना, तो वो धान ना पूरा एकदम खा ले रहा है। अब मैं क्या करूँ उसके लिए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने चूहे पकड़ने वाला भी रखा, लेकिन उससे पकड़ ही नहीं रहा है, तो कुछ हो नहीं रहा है। पता नहीं, भगवान जो चाहेगा वही होगा। तो आज मैंने ना मॉर्निंग में कुछ भी अभी बनाया नहीं था, कि जब वैसे भी पापा का मम्मी देख लेती खाना पीना, तो वो हो गया था। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे बनानी रहती, तो वो मैंने अभी रोका था। जैसे चावल चाय ये सब बनाना रहता है ना, तो मैंने कहा अभी मैं पूजा वूजा कर लूँगी ना तभी बनाऊँगी उसको। तो अभी मैंने अभी इधर चावल मैंने चढ़ा दिया जो होने वाला है, उधर मैंने चाय चढ़ा दिया है। और अभी मैं थोड़ी दलिया खाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगी है भूख। तो मैं सोची थोड़ा सा दलिया खा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे फिर खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद में खाऊंगी ना, वो बहुत टाइम लगाते हैं। वो नहाना वहाना उन लोगों का होता है, तो बहुत सारा टाइम लगता है। तो मैं सोची हूँ कि तब तक मैं दलिया खा लेती हूँ और फिर आगे काम करेंगे। अभी मुझे आलू की भुजिया बनानी है, क्योंकि मम्मी ने आज मॉर्निंग में कोई सब्ज़ी का ऐसा नहीं किया। रात की थोड़ी सी सब्ज़ी आलू मटर की मैंने जो बनाई थी वो बची हुई थी, तो फिर पापा को वही खिला दिया। मम्मी ने कोई अभी ऐसी सब्ज़ी नहीं बनाया। तो मैं सोची क्योंकि वो अजीत नहीं खाएंगे, तो मैं अजीत और बच्चों और अपने लिए भी मैं भी मतलब ये नहीं खा पाऊँगी, तो मैंने सोचा अभी बना लेते हैं। तो पहले मैं दलिया खाऊंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो आप लोगों का नवरात्रि का दूसरा दिन कैसा बीत रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माता रानी से बस यही है, आग्रह है कि माता रानी इन 9 दिनों में मेरी किस्मत में एकदम चमत्कार कर दे, और कुछ ना कुछ ऐसा अलग करे कि जो मेरे व्यूज़ इतने लो हो रहे हैं ना, इतने लो हो रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुकर में आ गई सीटी, तो पहले मैं कुकर बंद कर लेती हूँ, फिर आपसे कुछ बातें करती हूँ। इधर चाय भी बगल थोड़ा देर कर दी। तो क्या हो रहा है ना, पता नहीं क्या हो गया है कि आजकल मेरे वीडियोस पे मैं शॉर्ट बनाती थी ना, तो उसमें भी व्यूज़ से बहुत कम जा रहे। इतने अच्छी तरीके से पहले तो मैं क्या करती थी, किसी भी तरीके से वीडियोस बना लेती थी तो भी व्यूज़ आया, मतलब अच्छे, मतलब बहुत नहीं आते थे, लेकिन ठीक ठीक आ जाते थे। लेकिन अब तो मैं खूब साड़ी वाड़ी पहन के कि हाँ लाओ, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर इतने अच्छे अच्छे तरीके से बनाते, तो उस तरीके से बनाते, तो पता नहीं क्या हो गया है, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। एकदम दिल आत्मा मेरी दुखी है, एकदम आत्मा दुखी है, लेकिन क्या करें, तो समझ नहीं आ रहा।
लेकिन मैंने आपसे शुरू में, आप मेरे ब्लॉग को देखोगे, मैंने कहा था कि जब तक मैं सक्सेस हासिल नहीं कर लूँगी ना तब तक मैं यूट्यूब छोड़ूंगी नहीं, और तब तक नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे इसमें अपना नाम, अपनी पहचान बनानी ही बनानी है टू एनी हाउ। तो मैं ज़रूर करूँगी और मेहनत करूँगी, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मैं ज़रूर से बन जाऊँगी। तो प्लीज़ 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 आप लोग को मेरी वीडियोस को मतलब शेयर किया करो यार। शेयर करने से मतलब कि व्यूज़ आ जाते हैं। तो और बाकी सारी चीज़ें तो मैं कर रही हूँ ना, कहाँ पे कर देती हो आप मुझे कमेंट करो कि मुझे कहाँ पे करेक्ट करना है अपनी चीज़ों को, तो वो भी मैं करूँगी। लेकिन प्लीज़ 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 सपोर्ट करो। तो चलते दलिया खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जो आपका काम है, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी करिएगा। ओके फैमिली, तो मिलते हैं थोड़ी। बच्चे स्कूल से आ गए और वंश को देख रहे हैं, इतने खुश क्यों हैं? वंश इतना खुश क्यों हो तुम? क्योंकि आज वंश के स्कूल में उसके एग्ज़ाम्स के नंबर्स बताए गए हैं, तो वह बहुत अच्छे नंबर आए, इसलिए आज वंशु की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी। और ये रिद्धि दिखा रही है कि रिद्धि ने लंच फिनिश किया। वेरी गुड रिद्धि। वंश ने भी लंच फिनिश किया, क्योंकि सोया मेथी मैंने भेजी थी और सोया मेथी वंश को बहुत ज़्यादा पसंद है। बाल वाला आलू। वंश जब छोटा था ना तो इसको बाल वाला आलू कहता था। सोया मेथी और आलू बनाओ ना भुजिया उसकी, तो उसको कहता था बाल वाला आलू। और रिद्धि पता नहीं क्या कहती है। रिद्धि तुम क्या कहती हो? सोया केटी। और रिद्धि को क्या मिल गया आतिमन? संतरा मिल गया रिद्धि को। रिद्धि बहुत दिन से अपने पापा से कह रही थी पापा संतरा लाओ संतरा लाओ, तो आज फाइनली संतरा मिल गया। तो नंबर बताओ, तो तुम तो बताए नहीं नंबर। मैं बस 2 की नहीं। वंश का आर्ट का ना मतलब हमेशा उड़ता है, क्योंकि ये ऐसा एंटिक कलर लेके आता है, उसका कंट्रोल तो होता नहीं है, और उसकी वजह से आर्ट का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। लेकिन बताना नहीं है इनको। जब तक 10 मिलियन नहीं होते तब तक नहीं बताएंगे। तो कितना आया है? मैथ में कितना है? मैथ में 72। 80 में 72 आया है इसका। ठीक है, 8 मार्क्स काटा है, लेकिन इससे उम्मीद थोड़ी हमें कम रहती है ना, तो इसलिए मुझे लगता है सही है। चलो और बताओ, साइंस में कितना आया? 78। 80 में से 78 साइंस में आया है। चलो इसमें तो सही था। 2 नंबर पता नहीं, इसकी गोबर जैसी राइटिंग में ना 2 नंबर काट लिया होगा इन्होंने। नहीं, मुझे कुछ जो याद अच्छे से नहीं आ रहा था। हाँ, फिर बाद में याद तो आया, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक। ओह माय गॉड, इसलिए कहते हैं रीड करना जरूरी होता है, हमेशा रीड करना। 76 SST में। हाँ भैया संतरा ही है, इसको यकीन ही नहीं हो रहा गधी को कि संतरा ही है। तो बच्चे आ गए, तो अब बच्चे अब तुम लोग क्या करोगे? जल्दी जल्दी बताओ। हम जाएंगे, पहले नहाएंगे। हाँ, उसके बाद हम खाना। हाँ, नहाएंगे। संतरा नहाने के बाद खाएंगे। पर ये बता रही है संतरा खाएंगे। तो चलो जल्दी से, हम यहाँ पे किचन में आलू की भुजिया बनाने जा रहे रिद्धि। तो चलते हैं, हम किचन का काम करेंगे। पापी डांस दिखाओ। हाँ, पापी डांस दिखाओ। चलो ठीक है, अब फटाफट अब दोनों बच्चे को नहलाएंगे, और मतलब ये लोग खुद से नहाएंगे, और मैं चलती हूँ किचन में। सो फैमिली, उधर बच्चे अब थोड़ी फ्रेश होंगे, क्योंकि वो लोग मॉर्निंग में आजकल ठंड होने लगी है, तो उन लोगों को नहला के नहीं भेजते हैं, तो मुंह हाथ धुल लेते हैं वो लोग, और फिर आने के बाद वो लोग अब नहाएंगे। और तब तक मैं जो किचन में बाकी काम है उसको मैं कर लूँगी। तो अभी मैं आलू यहाँ पे छील रही हूँ, क्योंकि मुझे आलू की भुजिया बनानी है, और अभी थोड़ी सी रोटी बनानी है, और चाय बनाना है, तो ये सब अभी मैं करूँगी। तो ऐसे करते करते ना, मतलब कि पूजा पाठ करने के बाद आजकल मैं ये अपने किचन के काम को कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब तक आते हैं ना, अगर मैं बहुत पहले बना के रख देती हूँ खाना, तो खाना एकदम ठंडा हो जाता है। फिर वंश ने कहा कि मम्मी मुझे चावल जो है ना थोड़ा सा गर्म ही चाहिए होता है,
तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ठीक है, इधर ये करने के बाद पूजा कर लेंगे और फिर उसके बाद ये सारे काम करेंगे तो सही भी रहेगा, गर्म भी रहेगा और सबको अच्छा भी लगेगा। तो इधर मैं जो आलू की भुजिया बना रही हूँ वो डाल रही हूँ, उसमें अनियन डालूँगी। कभी आप आलू की भुजिया प्याज डाल के बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है, मुझे टेस्ट लगती है, ये मेरा टेस्ट है। आप लोगों का क्या टेस्ट है ये आप लोग कमेंट करके बताना। तो इधर मैंने प्याज का तड़का दे दिया उधर, और मैं इधर लगी आलू को छीलने, मतलब छील के काटने। तो ऐसे लंबे लंबे और पतले पतले आलू की भुजिया गरम गरम होना तो रोटी के साथ मज़ा ही आ जाता है। तो कल का मेरा फर्स्ट था तो मैंने कहा आज ये बना लेते हैं, तो मैंने कर लिया। और फिर अब देखिए मैं उसी आलू में आलू डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया बस, और इसमें चिली फ्लेक्स जो होता है ना वो डालूँगी। हरी मिर्च से नहीं मज़ा आता है, आजकल हम लोगों को चिली फ्लेक्स खाने की आदत सी पड़ गई है। तो इधर मैं भुजिया बना लूँगी और फिर उसके बाद और आगे क्या काम है वो भी अभी दिखाती हूँ। इतना सारा काम हो जाता है ना कि क्या ही बताएं। तो इधर मेरी चाय बन गई थी, तो चाय जो है ना मैं इस तरीके से छान लेती हूँ जिससे कि जब बच्चों और हम लोगों को पीना हो तो बार बार ऐसे छानना ना पड़े, क्योंकि बार बार छानने में क्या होता है कि गिरती है और फिर बैलेंस नहीं रहता, तो फिर बहुत गंदगी हो जाती है किचन में। ऐसे इकट्ठा मैं छान के रख लेती हूँ ना तो सही रहता है। और फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैं रात में क्या बनाऊँगी, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा मटर रखा हुआ था, तो मैंने मटर को मैंने कहा कि लाओ फुला देते हैं, शाम को बना लेंगे छोला भटूरा। वैसे भी आज थोड़ा सा गुड न्यूज़ था कि वंश का जो नंबर था ना वो बहुत सही आया था, अच्छा आया था, क्योंकि वंश ना थोड़ा सा मतलब पढ़ने में उतना ध्यान नहीं लगाता था। तो मैं मतलब कि ये होती है ना कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रहती है, मुझे तो रहती है। अब मैं हर माँ की तरह झूठ नहीं बोलूँगी, नहीं मुझे अपने बच्चे पर पूरा भरोसा था या ये वो नहीं, जो जहाँ पे गलत होता है वो वहाँ पे गलत होता है। तो इसलिए मैंने कहा शाम को थोड़ा सा अच्छा खाना बना देते। छोला भटूरा जो है वो मेरे बच्चों का फेवरेट है, तो मैंने कहा वही बनाएंगे। तो मैंने मटर फुला दिया, फिर आटे सान लिए। तब तक बच्चे भी नहा चुके थे, बस आके बैठे, मतलब जैसे आ जाएंगे तो वैसे मैं बनाऊंगी थोड़ी सी रोटियां, क्योंकि रिद्धि जो है वो रोटी ही खाती है। वंश जो है स्कूल से आने के बाद दाल चावल नहीं, वो घी नमक चावल खाता है, इसलिए उसको गरम गरम चावल चाहिए होता है। तो आलू की भुजिया इसलिए भी बना रही थी कि अजीत लोगों को भी हो जाए, अजीत भी दोपहर में जब खाना खाएंगे तो, और रिद्धि को बहुत पसंद है। और इधर देखिए ये इतने सारे बर्तन धीरे धीरे करके इकट्ठे हो गए हैं। इधर मैं बर्तन भी धुलना है, इधर मैं भुजिया भी बना रही हूँ, इधर मैं रोटी भी बना रही हूँ, सारे काम एक साथ हो गए। मैं अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ, और आज मुझे दाल चावल गरम गरम दिखा ना तो बहुत मन कर गया कि ऐसे दाल चावल भी गरम गरम खाते हैं चाय के साथ। वैसे कोई खाता नहीं, लेकिन एकदम गरम गरम दिख गया तो मेरा भी मन कर गया। और देखिए क्या क्या लाई हूँ, आलू की भुजिया, रोटी, ये रस जिसको हम लोग टोस्ट भी कहते हैं, और दाल मोटी, ये सारी चीज़ें मैं खाने वाली हूँ। कल का फास्ट था तो आज इसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। एंड फैमिली ये देखिए फाइनली अब हो गई है शाम। दिन भर नाश्ता करने के बाद बहुत सारी बनाती हूँ शॉर्ट वीडियोस, तो इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियोस बनाना रहता है। इस वजह से बीच में जो शूट का होता है ना वो एकदम स्किप कर देती हूँ मैं, क्योंकि आजकल हो ही नहीं पा रहा है। तो फिर शाम का समय हो गया, शाम की पूजा एज यूजल कर रही हूँ मैं। और अभी मैं चालीसा पढ़ रही हूँ। मैंने कि चालीसा क्यों पढ़ती हूँ वो भी मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था, जब परिस्थापना मैंने की थी तो मैंने बताया था। आज तो दूसरा आज सेकेंड नवरात्रि का दिन है। तो इधर मैं अपनी मतलब कि भगवान की पूजा कर रही हूँ, और मम्मी टीवी देख रही हैं। मम्मी मतलब म्यूट कर देती हैं टीवी को, लेकिन अभी इस समय मम्मी का टीवी देखने का समय रहता है। मम्मी 9 बजे तक 9:30 बजे तक देखती हैं टीवी। तो इधर मैं उसके बाद मैं जा रही हूँ आरती करने। आरती मैं देख देख के पढ़ के ही करती हूँ, कि वैसे तो मुझे याद है, ऐसा नहीं कि याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लाइन ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि सामने खुला रहता है तो लाइन ऊपर नीचे नहीं होती है। तो मैं एक जो आरती है अम्बे महारानी की वो मैं देख के कर लेती हूँ, और जो एक माँ काली की आरती है वो मैं बिना देखे भी कर लेती हूँ। और इधर मैंने कैमरामैन बना रखा है अपना,
वंश को। तो वंश देख लीजिए इस तरीके से सूट करता है ना कि उससे सूट कराने का मतलब ही नहीं बनता है, और आप लोग सोचोगे कि ढंग से सूट नहीं हो रहा है, तो इसी तरीके से वो करता है। तो मुझे लगता है मैं कैमरा कहीं अलग रख दूँ, लेकिन क्या करें, अब जब कुछ अलग दिखाना होता है तो कोशिश करते हैं कि वंश से कहते हैं, लेकिन हर बार मैं उसको सिखाती हूँ वो हर बार भूल जाता है। इधर रिद्धि अपनी दादी के साथ बैठी है और अभी करेगी वो पढ़ाई। अभी नहीं कर रही क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो रिद्धि बैठ के पढ़ाई करेगी अपनी दादी के साथ, और मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगी फटाफट, क्योंकि अब मुझे बनाना है खाना पीना भी। तो चलते हैं फटाफट पूजा पाठ करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड, मैं माता की आरती हो गई, तो इधर मैं अब काली माँ की आरती कर रही हूँ। तो इधर मैंने रिद्धि को कहा कि तुम बैठो मत, चलो, जैसे मेरी मम्मी कहती थी कि जब आपके सामने कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, तो अगर आप बिस्तर पे बैठो तो बैठे मत रहो, उनके साथ खड़े हो जाओ और उनके साथ आरती करो। तो मैं सोची हूँ अभी से रिद्धि को सिखाती हूँ, तो जिससे कि वो एक एज पे आके वो सीख जाए इस चीज़ को, क्योंकि बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा पढ़ने में तेज़ है तो और सारी चीज़ों में कमज़ोर हो जाए। तो मैंने जब रिद्धि को कहा ना, तो वंश भी कैमरा सेट करके फिर चला। मैंने कहा हम आरती करेंगे तो तुम लोग तालियां बजाना। तो दोनों बच्चे मेरे लगे ताली बजाने और इधर उधम करने, और मैं ना आरती में मतलब थोड़ी सी खो सी जाती हूँ। तो मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मैं इन लोगों को समझाती कि और मतलब कि आरती करो, लेकिन हाँ फिर भी आरती कर रहे थे बच्चे और जयकारा लगा रहे थे, तो अच्छा लगता है। बच्चों के अंदर सारे संस्कार डालने ही चाहिए, जो कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों के अंदर रहे, क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है। तो उसके बाद मैं चली आई, अब मैं बनाने वाली हूँ छोला भटूरा। जैसा कि मैंने अभी आपको आगे बताया था शुरू में कि आज वंश ने बहुत अच्छी, मतलब कि मुझे अच्छा लगा, ये नहीं कि बहुत अच्छा नंबर आया, लेकिन उसका नंबर मुझे अच्छा लगा। इस वजह से मैंने कहा कि आज बनाते हैं छोला भटूरा, और बहुत दिन हो भी गया था नहीं बना था, बच्चों को फेवरेट भी है, तो मैंने कहा चलो छोला भटूरा बनाते हैं। तो छोला मैंने उधर छौंक दिया है, और भटूरे के लिए मैं आटा यहाँ पे लगा रही हूँ, और थोड़ा ज़्यादा आटा लगा रही हूँ क्योंकि कल है मंगलवार, तो मुझे बनाना है चीज़ पराठा, तो उसके लिए भी मैदे का आटे का ही यूज़ करती हूँ मैं। और ये देखिए वंश ले आया यहाँ पे कुछ ऐसे राउंड राउंड करने वाला, इससे बहुत बढ़िया करता है, तो ये अपना यहाँ पे मस्ती कर रहा है। और फिर फैमिली, आज बस यही करने के बाद व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे करूँगी। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके फैमिली, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय।